अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। Admission are open for 7th standard to 10th standard CBSE and ICSE board. तेजस साहब, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से आपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दे हैं, क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस के? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा हमारा हॉस्पिटल का है, हमारा टोरेंट का है और रेलवे के सिलसिले में है। और इन तीनों मुद्दे के ऊपर हमें बात ये कहनी थी कि देखिए कि एक तो रेलवे का मैं शुरू कर दूं कि रेलवे में ये है कि लिफ्ट और एस्केलेटर का मसला था, वो जो है वो तो ऐसे भी लगना था, आज नहीं कल लगना ही था, वो लग जाएगा। और 31 तक उन्होंने वादा किया, जो मुझे दिसंबर में रिटर्न में इन्होंने कहा था, तो हमने बार बार कहा, दिसंबर में कहा था नहीं चालू हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 31 तक आप वेट कर लीजिए, 31 तक होगा। और एक ने ये कहा कि 2-3 रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ डिले नहीं, यानी 10 रोज़ के बाद हमें रमज़ान में गोया हमारा एस्केलेटर चल रहा होगा, लिफ्ट भी दोनों चल रहा होगा इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। दूसरी चीज़ थी कि जो हमारी फास्ट ट्रेनें का जो कर्टेल की गई है, उसके लिए मैंने उनको सॉल्यूशन दिया है कि आप जो दीवा में रुकती है, क्योंकि टाइम के एडजस्टमेंट का इशू आएगा कि यहाँ भी रुकेगी तो फिर आगे सब टाइम गड़बड़ होगा, इसलिए हमने कहा कि सिर्फ बीच में इतनी ही गड़बड़ होगा कि दीवा में वो ट्रेनें नहीं रुकेंगी। जो 25 ट्रेनें उनके पास फास्ट है, हमारे पास 0 फास्ट है, सेमी फास्ट है 10, तो उनके पास भी सेमी फास्ट है। जो हम उनके पास 25 फास्ट है, उसमें से फास्ट ट्रैक पर सीधा लाया जाए, वहाँ नहीं रुकेगी। सुबह में 4-5 ट्रेनें आप हमें ड्यूटी आवर में बढ़ा दीजिए, वो हमारे लिए। उन्होंने बहरहाल एक ने तो बिल्कुल मान लिया है, उन्होंने कहा कि हम सितंबर में बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा फिर अभी भी प्रेशर रहेगा कि नहीं आप उसको जल्द से जल्द 1 अप्रैल से ही बढ़ाइए। अभी प्रेशर मेरा रिटर्न में मैं मेल मारता रहता हूँ कि आप बढ़ाइए, बहुत परेशानियाँ, लोग मर रहे हैं, तकलीफ में हैं लोग। तो उम्मीद है कि, लेकिन पब्लिक, आप समझते हैं कि जब तक पब्लिक एक कोई चीज़ का पब्लिक में अच्छे से उसका जब ये नहीं होता है, तो शायद कोई भी करना नहीं चाहता है। तो बहरहाल अब उम्मीद है कि हम ये पब्लिक से भी अपील करेंगे कि कोई भी मूवमेंट चले, चाहे हॉस्पिटल के लिए, चाहे रेलवे के लिए, चाहे टोरेंट के लिए, पब्लिक भी अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे, कंट्रीब्यूट करे अच्छे से। नेक्स्ट जी कहिए। नेक्स्ट हमारा है कि हॉस्पिटल के बारे में, तो हॉस्पिटल के बारे में भी मेरी 10 दिन पहले बात हुई थी बांगर साहब टीएमसी कमिश्नर से, उनके इस पे, और काफ़ी लंबी, जबकि वो वक्त ज़्यादा बहुत नहीं देते हैं, लेकिन काफ़ी लंबी बात हुई। और उन्होंने कहा कि प्राइवेट तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने कहा कि प्राइवेट नहीं होगा, पीपीपी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट एक अलग चीज़ है, बिल्कुल प्राइवेट हो गया, प्राइवेट नहीं होगा, पीपीपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीपीपी मॉडल मैंने मातोश्री गंगू भाई को मैंने 6 बार विजिट करके इवेल्युएट कर चुका हूँ एज ए हेल्थ एक्सपर्ट, और मुझे मालूम है कि वहाँ का सारा प्रॉब्लम है, लो क्वालिटी हेल्थ एक्सेस है वहाँ पे, इसलिए वो वाला हमको नहीं चाहिए, हमें प्योरली गवर्नमेंट चाहिए मिनिमम। और हमने जैसे ही उनको कहा कि हॉस्पिटल के बारे में हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए, तो वो एकदम से ब्लैंक हो गए थोड़ी देर के लिए, और उनको याद आ गया कि हमको एक मेडिकल कॉलेज मिला है फॉरेन, तो उन्होंने कहा दिस इज़ द ग्रेट आइडिया, ठीक है। उसके बाद फॉरेन एप्लीकेशन को लिया और उन्होंने रेड पेन से उस पर लिखा एक्सेप्ट एंड कंसीडर। इसका मतलब ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें लैंग्वेज में कि अब वो उनके साथ ऐड हो जाएगा, जब भी उनकी मीटिंग सीएम से हो, उनसे हो, चाहे लो लेवल पर जाए, वो अब एप्लीकेशन एक चला गया है और वो अब सीरियसली लेंगे, और हमने कहा है और वो उम्मीद है कि लेंगे, क्योंकि उसको अंबरनाथ में वो लोग ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं नया मेडिकल कॉलेज को। हालांकि उसका पैसा भरना सब सेंट्रल गवर्नमेंट को है, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी, 25% स्टेट गवर्नमेंट को भरना है एज पर नॉर्म्स जो एमसीआई का आया है। तो बहरहाल उनको समझाया, उनको समझ में आ गई बात, काफ़ी तशफ़ी बख्श हमारा उस पर रहा है। और मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज वहां पर बैठे हुए हड़ताल कर रहे हैं, वो सब एक प्रेशर का एक पार्ट और हिस्सा बना हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा इसके ऊपर टोरेंट के ऊपर मुस्तकिल एक मसला है। मैं जानता हूं कि देखिए, जब कोई चीज़ एक चीज़ आ जाती है, जब टोरेंट नहीं भी आई थी तब भी हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था, उस वक्त में सारे जगह उनसे मिले थे, बावनकुले से मिले और उनके यहाँ पर कल्याण में एक बड़े इंजीनियर सबसे मिले उस वक्त में, उनसे जलधरे से मिले, तो सब बेकार हो गया। बहरहाल टोरेंट आ गई, जाने वाले अपने कामयाब हो गए।
और अब हमारे लिए है कि अब भगाएं कैसे। तो उनके जितने कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास है, जो उनके साथ हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक ही चीज़ है सबसे सीरियस उसमें, कि कोई चीटिंग किसी के साथ ना हो रहा हो। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि इनकी चीटिंग कहाँ कहाँ हो रही है, उसका भी सैंपल साइज होता है। मेथोडोलॉजी साइंटिफिक जब रिसर्च करते हैं तो वो सैंपल साइज होता है कि इतना % सैंपल आपको मिल जाए कि इतना चीटिंग है। तो कोर्ट में इतने सॉलिड एविडेंस हो जाते हैं, एक दो के मामले पे नहीं होगा। एक आदमी का हो सकता है कि इनका लगा हुआ है वो डबल चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है, वो हो सकता है। लेकिन एक मास, अगर हमने कोई 1000 केसेस ऐसे मिल गए जिनका पहले MSc MScB का लगा हुआ था और वो उसका नॉर्मल आ रहा था, रीडिंग आ रहा था, वो PD नहीं था या एवरेज नहीं मार रहे थे, नॉर्मल चल रहा था, और फिर 1 साल के बाद जब उनका लग चुका है और लगने के एक बाद 1 साल तक अब बढ़ के आ रहा है, तो जनवरी से कंपेयर करना पड़ेगा, फरवरी को फरवरी से कंपेयर करना पड़ेगा कि मंथ सीजन के हिसाब से उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उस सारे सिचुएशन में अगर बढ़ता हुआ ±10% हो सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन अगर 30% 40% किसी का ज़्यादा चल रहा है तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए इससे लोगों से मदद। जिन लोगों के साथ ऐसा है वो कंज्यूमर नंबर हमें दें, पहला। दूसरा, जो लोग भी जिनका भी लग चुका है मीटर वो हटाना चाहते हैं, बड़ा मेहरबानी हम उसको 1-2 दिन में आपको वो एक प्रोफॉर्मा दे देंगे, सिर्फ अपना कंज्यूमर नंबर भर दीजिए और अपना एड्रेस दे दीजिए और उनको सबमिट करके अपने पास ले आइए। आपका आसानी से बासानी आम आदमी पार्टी सबका, जिनका लग चुका है टॉरेंट का, हटाना चाहते हैं, आप उसको हटा सकते हैं। MSCDCL से मेरी बात हो चुकी है। MSCDCL जो आज के डेट में यूज कर रहा है मीटर, वो मीटर वहीं पर चेक करके आपको दे देगा, आप आके लगवा लीजिए, कोई मसला नहीं। ये हमारी बात वहां भांडुप में सारी बातें हो चुकी है। नंबर 2। नंबर 3, जिन लोगों का बिल 2000 लोगों का मैं सुन रहा हूं कि है ऐसा मसला, वो अभी तक हमने सिवाय 1-2 आदमी के नहीं देखा है। वो लोग भी हमारा पूरे रमजान 12 से 1 बजे हम इसी काम के लिए बैठेंगे, लेकिन पहले फोन करके आए, क्योंकि मशगूली की वजह से कभी हम बाहर हो सकते हैं। अगर हम हैं तो हम उनको वक्त देंगे, वो आ जाएं और हम उनके बिल का पूरा हम उनका देखेंगे कि कैसे लगा है, और फिर उनसे बात करके उनका हम सेटलमेंट करने का मतलब है कि उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे। वैसे साहब, टोरेंट के खिलाफ एमआईएम की भूख हड़ताल चल रही है, 9 दिन हो चुके हैं। कितनी असरकारक, कितनी कारगर मान रहे हैं आप इस भूख हड़ताल को? भले ही आपने उसका समर्थन किया है, लेकिन उसके परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। असल है कि देखिए, जब हम मुद्दों पे लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना, एविडेंस जब उनका फॉल्ट, हम ये कहें कि तुम चले जाओ, है ना, हम इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं कि तुम चले जाओ, तो कोई पूछेगा ना क्यों चले जाए भाई, हमारे उनमें क्या फ़र्क है। जब उनकी गलतियां बता करके, गलतियां हैं और उसके बाद हम कर रहे हैं, और गलतियां ऐसा कि हमने आपको बता दिया कि ये गलती है और उसके बाद भी आपको नहीं भगा रहे हैं, अब हम करेंगे, तो हम इनके साथ अभी भी हैं, बाद भी होंगे। जब हमारे पास एविडेंसेस बहुत सारे हो जाएंगे और जब करेंगे तो ठीक है, सब मिल करके करेंगे, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे जो भी आज ये कह रहा है, कितना बड़ा नेता हो, आजकल तो नेता के भाषा का मैं सोचूं कि सुना है मैंने 2 दिन, मुझे तो लगता ही नहीं कि एक आदमी जो है इतना बड़ा नेता हो के ऐसे अभद्र भाषा यूज़ करेगा एक लड़की के लिए, उसके लिए शायद मैं तस्वुर नहीं कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ एक डॉक्टरेट हो करके एक आम आदमी, एक अनपढ़ नेता है, वो करता है, तो उसको शोभा न भी दे तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे नेता को हम लाए थे, आज 2009 से अब तक झेल रहे हैं, और वो ऐसा भद्र अपने पार्टी के बारे में, उसके बारे में शायद मैं समझता हूँ कि शायद नेता क्या होने का हक है, उसको तो खुद से मोरल बेसिस पे ही छोड़ देना चाहिए ऐसे भद्र। या हो सकता है कभी कभी इंसान के मुंह से गाली निकलता है, उसका साइकोलॉजिकली कोई इफेक्ट है या क्या प्रॉब्लम है। नहीं फैजी साहब, जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, बगैर नाम लिए, मैं भी नाम नहीं लेता हूं, उन्हीं की हत्या की साजिश का मामला उजागर हुआ। बेटी को, दामाद को मारने की बातें जो है ऑडियो क्लिप के जरिए एक मनपा अधिकारी की उजागर हुई। अधिवेशन चल रहा है, विधानसभा भी उससे गूंजी, आज आखिरी दिन था, विधान परिषद भी उससे गूंजी। कहां तक आप उचित मानते हैं कि किसी राजनीतिक चुने हुए जनप्रतिनिधि या किसी नेता के परिवार तक की हत्याओं की बात करना और फिर सरकार द्वारा उसकी कोई सुनवाई न करना, कहां तक उचित मानते हैं? देखिए, जो भी साजिश कर रहा है और उसके एविडेंसेस हैं, इस पे 2 चीज़ें कभी कभी होती हैं कि एक आदमी से कहलवाया भी जाता है, एक पब्लिसिटी स्टंट भी होता है।
बहुत बार, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। खाली कहा जाता है, वो तो लोग हमेशा बोलते रहते हैं, मैं उसको मरवा दूंगा, उसको मरवा दूंगा, बोलते रहते हैं। उसमें देखा जाता है कि सामने वाले की कितनी है। लेकिन ये सब जो कुछ भी है, अगर चाहे वो बोलने में आया, ये सब गलत है और उनको इंसाफ इस मामले में मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, हम उसको सही नहीं करार देंगे कि हाँ भाई एक इख्तलाफात हमारे हो सकते हैं उनके बहुत सारे चीज़ों में, लेकिन ये नहीं है कि उनके फैमिली को और उनको कोई गाली भी देने लगे तब भी हम कहेंगे वो गलत है। और मारना और मर्डर करना, तो ये इससे बड़ी घिनौनी बात क्या हो सकती है और शर्म की बात क्या हो सकती है। और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो अपोजिशन में, चाहे आज वो रूलिंग पार्टी में के साथ नहीं है, वो अपोजिशन में है, उनके साथ अगर होता है तो ये गलत है। और जो लोग उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गलत पे। फैजी साहब, तोरण का मुद्दा चल रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में आपके अपने घर के बिजली मीटर का मुद्दा बनाया गया था, क्या स्थिति है अभी उस प्रकरण की? देखिए, ऐसा है कि जब जोड़ा था तो जोड़ने से पहले उनको हमने लेटर बाज़ाब्ते दिया था। जैसे आपके अगर जेब में कलम है और मैं कहूं कि रफ़ीक साहब ज़रा मैं आपका कलम ले सकता हूं, या आपको पता कह करके मैंने लिया और यूज़ किया है, ठीक है, तो वो चोरी अब आप नहीं कह सकते हैं मुझे। हमने जब उनका जोड़ा, हमने कहा कि आप गलत पे हैं इसलिए हम जोड़ रहे हैं, और आपका जितना आज तक का हमारा 10 साल का एवरेज ले लो, 1 साल का ले लो, 3 साल का ले लो, एवरेज निकाल लो, उसके हिसाब से मैं तुमको पे करता रहूँगा। हमने तो चोरी नहीं की थी। फिर इन्होंने कुछ नेतागिरी कही हुई और हमारे ऊपर FIR हुआ और हमें वो पैसा भरना पड़ा। हम चले गए कंज्यूमर कोर्ट, 19 लाख का केस हमने MSCDCL के ऊपर ठोक रखा है और हमने कह दिया टोरेंट को, देखो हमारा इतना 50,000 रुपया एक्स्ट्रा गया है, हम 50,000 तेरा हमेशा रोक के रखेंगे, जितना उसके ऊपर आ रहा है। आज भी हम अभी 3-4 रोज पहले ही हमने उनको 2,000 रुपया, आता है 1200, फिर भी 2,000 एक यूनिट जो है, एक इवन नंबर जो है हम पे कर रहे हैं, उनको हर महीने दे रहे हैं। उसमें कोई ज़रा भी ये नहीं है। हम लेकिन उतना रोक के रखेंगे जो हमसे गलत तरीके से लिया गया है। और जब हमारा 19 लाख का सेटलमेंट हो जाएगा, या तो पैसा मिल जाएगा, कहते कि कंज्यूमर कोर्ट में, हाँ कंज्यूमर कोर्ट में 19 लाख का मैंने केस इनके ऊपर ठोक रखा कि हमारा ये मानहानि हुई, हमारे साथ ये गलतियां की हैं, वो सब चीजें हो जाएगा तो हम क्लियर कर देंगे, कोई हमारा इशू नहीं है। फैजी साहब, आखिरी सवाल, 2019 के विधानसभा चुनाव में कलवा मुमरा से आप आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, 30,000 से ज्यादा वोट आपको मिले, लेकिन अभी भी मुझे मुमरा कौसा में, कम से कम मुमरा कौसा में आम आदमी पार्टी का 3,000 सदस्यों का संगठन दिखाई नहीं देता है। कभी भी आप भी अभी तक जो भी गतिविधि करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, 30 से ज्यादा व्यक्तियों का संगठन न आम आदमी पार्टी का दिखा है, न अभी भी कथित विपक्ष मुमरा का कहलाने वाली किसी भी राजनीतिक दल का दिखा है। दूसरे दलों की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपनी पार्टी के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज जिस हम माहौल में रह रहे हैं, बड़े से बड़ा नेता भी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही क्यों ना हो और सिटिंग MLA ही क्यों ना हो, और इवन उसके पास पोर्टफोलियो भी हो, उसके साथ भी आज 50 लोग नहीं खड़े होते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा। पहली चीज़, आज के डेट में आप लोग आराम परस्त हो गए हैं, आपके साथ तो नहीं दिखेंगे लेकिन हर वक्त आपके साथ है। जैसे हमने मुश्किल से थोड़े दिन पहले हॉस्पिटल के ऊपर हमने जब किया प्रोग्राम, ठीक है, हमने वहाँ पर सिर्फ चंद लोगों को लेकर के गए थे, मुश्किल से 25-30 लोग थे, 50-55 लोग थे, लेकिन 12,000 ट्वीट 3 घंटे के अंदर ट्रेंड कर रहा था महाराष्ट्र में शाम में, कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के ऊपर 12,000 ट्वीट्स। तो क्या 1,000 ट्वीट्स हो जाते हैं तो इंसान घबरा जाता है। और वो 12,000 मुमरा के थे क्या? एक मिनट, हम 12,000 मुमरा के इशू के ऊपर हमारी पार्टी की तरफ से, मैं आपके मिले हुए 30,000 वोट जो लोगों ने आपको एक विपक्ष माना था 2019 में इस शहर का, आप उस भूमिका को निभाने में पूरी तरह से विफल साबित हुए, क्योंकि आप यहां पर आम आदमी पार्टी का संगठन भी नहीं खड़ा कर पाए। एक चीज़ है, देखिए, संगठन जो होता है वो लोगों से बनती है। संगठन है, लोगों के पास आज वक्त नहीं है कि लोग हर वक्त फ्री में, बगैर पैसे, बगैर इसके, जिन लोगों के पास पैसे हैं और राजनीति करने के लिए, वो 50 लोग नहीं खड़ा कर पाते हैं। कभी आए तो आप उनके भी इसको देखिए, शायद 30 लोग उनके साथ ना हो, लेकिन जब वोट दबाने का होता है, जब लोगों का देना होता है, वो आपको फिर कर देंगे, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो हो, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है फ्री का कि हम आपके हर इसमें जा करके और उसमें जो है हा हू में लगे रहें। ये लोग आज इसको बिल्कुल हाँ,
व्हाट्सएप पे लाइक करेंगे। आप भी आपके बहुत सारे हमारे प्रोग्राम को आपने बहुत अच्छे से कवर किया। मैं समझता हूँ कि ट्रेन ही का हमारा इशू था, ट्रेन पर हमने कुछ बोला है। 87,000 तक गए हैं आप लोगों के जरिए, 87,000 लोगों ने किया। हम ये नहीं कहते कि ये पूरा महाराष्ट्र किया है, ये ज्यादातर फैजी साहब, मैं फिर जो है आपको टोक करके बोलूंगा, संगठन बनाना तो आपका काम है ना। देखिए, संगठन बनाना हमारे इन लोगों का काम है। नहीं, आप कहाँ हैं फिर? सुनिए ना, असल है क्या कि मेरे पास इस वक्त जिम्मेदारी 8 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। पार्टी ने जिम्मेदारियां बढ़ा दी है, आप मुमरा कौसा में वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उतना नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। और 8 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा मीरा भाईंदर का मेरे ऊपर है भिवंडी, ठीक है, मान ली आपकी हाँ, बात। बहुत फैजी कम साहब, वक्त मिल रहा मैं राष्ट्रीय स्तर का एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा जी। हूँ। राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, हिंदुस्तान में, भारत में जो माहौल बनाया जा रहा है टू द जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम, इस तरफ जैसा हम बढ़ रहे हैं, पिछले 2 महीनों में, 2 से 3 महीनों में 50 हिंदू जनाक्रोश मोर्चे, हिंदू सकल समाज के मोर्चे निकाल करके एक तरफा मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला गया। ये दिल्ली विधानसभा चुनावों से चल रहा है। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। उस वक्त भी आपके पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल चुप थे, आज भी चुप है। मुस्लिम समाज के लिए एक शब्द तब भी नहीं निकला, आज भी नहीं निकल रहा है। उन्हें मुल्ला बनाने का मुस्लिम समाज का प्रयास नहीं, जैसा आपने बीच में एक बार उसका स्पष्टीकरण दिया था कि जितेंद्र आव्हाड को जीतुद्दीन बना दिया गया है, तो क्या अरविंद को उसी तरीके से लोग चाह रहे? उस तर्ज पर मेरा सवाल नहीं है। एक संवैधानिक कोई जिम्मेदारी आपके नेता की है या नहीं? संविधानिक है, और अरविंद केजरीवाल को किसी मैटर पे बोलना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर जगह प्रवक्ता होता है। प्रवक्ता के तो नहीं, प्रवक्ता भी तो नहीं बोल रहे हैं। अगर राज्यसभा में संजय सिंह बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, ठीक है ना, लेकिन नहीं, लेकिन आज भी आप जो है उसको टेक्निकली घुमाइए, लेकिन आज भी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं या इस अपेक्षा में है कि अरविंद केजरीवाल कब बोलते हैं। उस वक्त भी उन्होंने नहीं बोला था और आज भी नहीं बोल रहे। ताहिर हुसैन को भुला दिया आपकी पार्टी ने। नहीं, ताहिर हुसैन के लिए पार्टी खड़ी रही, पार्टी ने पूरा उसका सब कुछ किया। ताहिर हुसैन बाइज्जत रिहा भी हुए और उनको उस पद पे रखा भी गया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहां तक बात है इसकी, क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल जब मैटर किसी हिंदू और मुस्लिम पे आ जाता है, चाहे बांग्लादेश में एक हिंदू मारा जाता है तब भी नहीं बोलते हैं, चाहे पाकिस्तान में मारा जाता है तब भी नहीं बोलते हैं, अफगानिस्तान में हिंदू मारा जाता है तब भी नहीं बोलते हैं, यहाँ पर लेकिन हमारा जो प्रवक्ता है वो इसका नोटिस भी लेता है और इस पर बोलता है। तो सर, इसीलिए आरोप लगता है अरविंद केजरीवाल हिंदू के मारे जाने पर नहीं बोल रहे, मुस्लिम के भी मारे जाने पर नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि आरएसएस की ये दूसरी राजनीतिक विसाद है, या आरएसएस का दूसरा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल। नहीं, आरएसएस चाहता है, आरएसएस समझ लीजिए इस बात को, आरएसएस चाहता है आम आदमी पार्टी का आदमी जब मुस्लिम पर अत्याचार हो तो बोले, वो चाहता है बोले, ताकि ये जैसे ही मुस्लिम के फेवर में बोलेगा तो हिंदू वोट वहां से घटेगा, ठीक है। और अगर हिंदू, कांग्रेस चाहती है कि हिंदू वोट जो है के ऊपर बोले तो जो है इनसे मुस्लिम, तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी भी वोटों की राजनीति में उलझ गई। नहीं, वोटों की राजनीति में नहीं, वो काम क्या है, काम की राजनीति पर चल रहे हैं। आप ही कह रहे हैं ना सर अभी। नहीं, सुनिए, आप काम की राजनीति इसको बोलेंगे। देखिए, हम इधर वो चाहेंगे कि इधर का वोट हम वोट पर नहीं, काम की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा भी तो जो है ना, उसको हम पार्लियामेंट में केजरीवाल तो नहीं उठाएंगे। पार्लियामेंट में जो उठाना जहां जरूरी है वहां तो संजय सिंह उठा रहे हैं ना। सबसे ज्यादा जरूरी कहाँ है? पार्लियामेंट में उठना चाहिए। ठीक है, दिल्ली विधानसभा में क्या कर लिया इस मुद्दे पर सर? दिल्ली में फिर क्या सुरक्षा दी गई? हम विधानसभा से ऊपर वाले स्टेज पे हम पहुंचा रहे हैं, जहां पार्लियामेंट है हमारा हिंदुस्तान का, वहां पर तो हम मुस्तकिल बोल रहे हैं ना इस मैटर के ऊपर, और खूब अच्छी तरीके से बात को रख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि इस पर कोई जरूरी नहीं, एक हमारे नेता का इसके ऊपर आना कोई जरूरी नहीं है। हमारा जो मेन प्रवक्ता है उसका पार्लियामेंट में आ रहा है, इससे ज्यादा बढ़ के अब क्या बात हो। ठीक है आजिम भाई, अपील बैठो, अपील ले लो, जो नहीं लिया पहले वो दे दो ना, वही ना माइक थोड़ा लाउड बोलो, सब हो जाएगा। कैच बैक है, बाहर तक आवाज नहीं जा रही है। अरे करना बोलो थोड़ा, कादर पैलेस में खड़े नहीं करके ऐसा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। सारी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस
किन मकसद के तहत हुई थी डॉक्टर साहब ने आपके सामने रखी दी है। बस एक अपील करनी थी बहुत अहम और ज़रूरी कि जैसा पत्रकार बंधुओं ने भी पूछा कि आपको आज तक सबूत, और यही बात है ज़बानी जमा खर्च लोग करते रहते हैं ना ऑफिशियली। जैसा कि हमने CA NRC के टाइम पे एक मुमरा से मुहिम चलाई थी कि लोगों का लेटर सिग्नेचर करके उनकी डिटेल के साथ में, एड्रेस के साथ में सुप्रीम कोर्ट को भेजा था। तो 12,000 लेटर्स हमने यहाँ से भेजे थे जिनका पूरा PDF एक्सेल में मौजूद है मेरे पास आज भी। तो उसके बाद फिर हम प्रोटेस्ट पे बैठे तो उसके असरात सामने आए, और असरात सामने का मतलब जो भी मामला था होल्ड पे गया, और चलो किसी भी वजह से। तो आज भी यहाँ पे मुमरा में सैफ पठान टोरेंट के खिलाफ बैठे हुए भूख हड़ताल पे, उसको तकवीत अगर पहुँचाना सचमुच आपको उनके ऊपर बड़ा ही वो आ रहा है कि रश्क हो रहा है, 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे लोगों की तबीयत खराब भले हुई। उन पे रश ना आए, अपनी तकलीफ को देख लो। हाँ, अपनी तकलीफ को तो टोरेंट उसको- आपके लिए तकलीफ अगर है। आप चाहते हो सचमुच चली जाए टोरेंट, तो फैजी साहब ने एक उसका हल और ऑफिशियली मतलब कि एक ये लेटर है जो हम कोशिश करेंगे कि आपके दरवाजे दरवाजे तक हर मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट हो, जिस पे सारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके नंबर्स हैं, और डॉक्टर साहब का भी उसमें नंबर है जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पूरे रमज़ान 12 बजे से 1 बजे के बीच में मुझसे आके आप लोग मिलें, तो उस नंबर पे आप कॉल करें, और इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है जो आप तक पहुँचेगा। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को इसकी PDF फाइल या इमेज भेज देता हूँ, आप उसको अपने स्क्रीन पे चला दें ताकि लोग ऑफिशियली जो सचमुच परेशान हैं। अभी कल ही मेरी एक पत्रकार से कॉल पे बात हो रही तो उन्होंने भी ये कहा कि कितने लोगों का डेटा आज तक जमा हुआ कि किस चीज़ को लेके MECDCL आप लोग जाओगे, कहाँ से 1,000-2,000 जमा करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 1,000 लोग अपने इन नंबर्स पे जो नीचे नंबर दिए संपर्क हुए करें। इन नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें, अपने कंज्यूमर नंबर भेजें, उसको संज्ञान में लेते हुए सारा रिकॉर्ड उनका निकाला जाएगा, और सचमुच पहले उनकी यूनिट्स, और जो लोग भी अपने कंज्यूमर नंबर भेजते हैं इस बात को ध्यान में रखें कि नॉट अ बिल, यूनिट जिनकी पहले कम थी अब बढ़ी हुई, क्योंकि सारी महंगाई बढ़ी हुई। अब आप बोलेंगे 5 साल पहले या 4 साल पहले मेरा 300 बिल आता था, 600-700, तो वो तो ऑब्वियसली तो NERC ने रेट भी बढ़ा जी दिया हाँ, ना। बट जिसकी यूनिट पहले कम थी और टोरेंट के आने के बाद उनकी यूनिट्स बढ़ गई, वो सारे लोग, मुमरा की 10 लाख की तकरीबन आबादी है, अगर 1,000 लोग 1 लाख तक कंज्यूमर है, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा, वो कंज्यूमर्स में से अगर 1% देखा जाए तो 1,000 होता है। अगर 1,000 लोग भी हमें अपना कंज्यूमर नंबर देते हैं तो हम उनकी सारी डिटेल्स लेके MECDCL तक जाएंगे, जिससे टोरेंट को बआसानी यहाँ से भगाया जा सकता है या उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है। तो बस यही एक आपसे अपील थी। बहुत बहुत शुक्रिया।